आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को मिली है होली की सौगात, सैलरी में हुई है 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसानों के घर तक पहुंचाया जा रहा है लैंड रिकॉर्ड, इस राज्य में शुरू हुई एक खास स्कीम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना हुआ है बहुत आसान, सरकार ने ईवी खरीदने और रजिस्टर करने के लिए लॉन्च किया है पोर्टल। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अब आसान होगा यूपीआई का इस्तेमाल, 15 मार्च से आधार ओटीपी से आप कर सकेंगे एक्टिव। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी, इस राज्य में मेडिकल कोर्स के लिए बढ़ेगी 800 सीटें। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट से कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़े और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिली है होली की सौगात, सैलरी में हुई 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी, सरकार ने किया है ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। दरअसल अब केंद्रीय कर्मचारियों के एक और भत्ते की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। दरअसल सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी में 1,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। दरअसल त्योहार से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने रक्षा विभाग के सिविल कर्मचारियों का रिक्स अलाउंसेस को बढ़ाने का फैसला यहाँ पर लिया। यह अलाउंसेस केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर कर्मचारियों को दिया जाता है और वही इस तरह के भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला यहाँ पर लेते हैं। इसके बाद सरकार की सहमति के बाद इसका यहाँ पर ऐलान होता है। दरअसल रक्षा विभाग में कई कैटेगरी के सिविलियन कर्मचारी को भी यहाँ पर रिक्स अलाउंस का फायदा यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन ये भत्ता भी यहाँ पर पद के हिसाब से अलग अलग तय होता है। इससे स्पेशल भत्ते का कैलकुलेशन अगर सालाना आधार पर किया जाए तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में 1,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए तक की सालाना बढ़ोतरी हुई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो होली से पहले आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है तोहफा, फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बैंक ने किया है बदलाव। प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक ने होली से पहले ग्राहकों को तोहफा दिया। दरअसल बैंक ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की बल्क फिक्स डिपॉजिट ब्याज दरों पर यहाँ पर अलग अलग टेन्योर्स में बदलाव यहाँ पर किया है। दरअसल 3 साल से 10 साल के बीच की अवधि पर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा और 5 करोड़ रुपए से कम की जो जमा राशि है उसके ऊपर उच्चतम यहाँ पर जो एफडी रेट है वो 4.6% यहाँ पर रखी है। जिन ग्राहकों ने 3 साल या से अधिक समय के लिए आईसीआईसीआई बैंक में एफडी करवा रखी है उनको ज्यादा फायदा इससे होगा। वह 2 साल से अधिक लेकिन 3 साल से कम की एफडी पर 4.50 यानी 4.5% का यहाँ पर ब्याज मिलेगा। जो नई दर है वो 10 मार्च से प्रभावी हो गई है। आईसीआईसीआई बैंक ने यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में 15 महीने या फिर उससे अधिक लेकिन 18 महीने से कम की एफडी करवाने पर 4.2% ब्याज यहाँ पर मिलेगा। वही 18 महीने से अधिक लेकिन 2 साल से कम की एफडी पर यहाँ पर 4.3% ब्याज ये बैंक देगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब आसान होगा यूपीआई का इस्तेमाल, 15 मार्च से आधार ओटीपी से कर सकेंगे एक्टिव। आज के ज़माने में डिजिटल पेमेंट सिस्टम काफ़ी आसान हो गया है। इसे यहाँ पर करने के लिए कई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ऐप भी यहाँ पर आ गए हैं। ऐसे में घर बैठे आप डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं, यानी यूपीआई पैसे ट्रांसफ़र करने की सुविधा देती है। वह यूपीआई को सपोर्ट करने वाले कई सारे ऐप्स हैं जैसे कि पेटीएम है, भीम है, इसके अलावा यहाँ पर फ़ोन पे है, गूगल पे के अलावा अमेज़ॉन पे और भी कई ऐप है। अब यूपीआई से जो मतलब इस्तेमाल है वो काफ़ी आसान हो गया। दरअसल यूजर्स 15 मार्च से आधार ओटीपी के जरिए भी यूपीआई सर्विस को आसानी से एक्टिव कर सकेंगे। बता दें आपको कि यूपीआई आपको स्कैनर और मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी इनमें से किसी एक की डिटेल होने पर पैसे ट्रांसफ़र करने की सुविधा आपको देता है, लेकिन अब यूपीआई सर्विस को एक्टिव करना और भी आसान हो जाएगा। दरअसल 15 मार्च 2022 से बैंक अकाउंट होल्डर्स को यूपीआई सर्विस को एक्टिव करवाने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी डेबिट कार्ड के बिना ही आधार की ओटीपी की इस्तेमाल करने का ऑप्शन इसमें दिया जाएगा। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट जो आपका बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक होना जरूरी होना चाहिए। दरअसल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने सबसे पहले इस फीचर को साल 2021 में सितंबर महीने में यहाँ पर ये लेकर आया था। इसको लेकर एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें बैंकों को 15 दिसंबर 2021 तक सर्कुलर यहाँ पर निर्देश का पालन करने को कहा था। अब इस तारीख को बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया है। 15 मार्च के बाद यूपीआई का जो सिस्टम है वो एक्टिवेट करने के लिए आपको डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आधार से भी इसको यहाँ पर एक्टिव करवा सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब किसानों के घर तक पहुंचाया जा रहा है लैंड रिकॉर्ड, इस राज्य में शुरू हुई है खास स्कीम।
कर्नाटक राज्य की जो कर्नाटक सरकार है उसने किसानों की सुविधा के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य के किसानों को घर पर ही यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को सिर्फ लैंड रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि यहाँ पर आरटीसी और एटलस और आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र भी उनके दरवाजे तक उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पहल के लिए पहले से राज्य सरकार राज्य में यहाँ पर ट्रायल कर रही है। वही ट्रायल सफल होने के बाद धीरे धीरे से यहाँ पर हर जिले में यहाँ पर लागू इसको कर दिया जाएगा। वही सरकार के इस निर्णय से किसानों को कागजात के लिए भागदौड़ और कार्यालयों के चक्कर यहाँ पर नहीं लगाने पड़ेंगे। बात करते हैं अगली खबर की, तो रेल यात्रियों को होली का तोहफा, रेलवे ने कई ट्रेनों में बढ़ाई है डिब्बों की संख्या। देश भर में 18 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। वही अपने घर परिवार और गांव से दूर शहरों और राज्यों में नौकरी करने वाले लोग अब धीरे धीरे अपने गांव पहुंच रहे हैं ताकि अपने परिवार और दोस्तों के साथ होली का त्योहार मना सके। वही होली की वजह से ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। वही भारतीय रेलवे ने भी यहाँ पर होली के मौके पर यात्रियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए कई प्रबंध यहाँ पर किया है। सर, होली मनाने के लिए अपने गाँव और यहाँ पर राज्यों में जाने वाले लोगों को आसानी से कंफर्म टिकट मिल सके, इसके लिए रेलवे ने यहाँ पर जो डिब्बों की संख्या है उसमें यहाँ पर रेलवे ने बढ़ोतरी की है। दरअसल इस सिलसिले में भारतीय रेल के उत्तर पश्चिम रेलवे जोन ने 10 ट्रेनों में 5 जोड़ी ट्रेनों में यहाँ पर डिब्बों की संख्या में अस्थायी रूप से यहाँ पर बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसमें यहाँ पर जम्मू तवी से जैसलमेर के बीच चलने वाली ट्रेन में भी यहाँ पर बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा जैसलमेर से जम्मू तवी के बीच में ट्रेन है डबल टोड एक्सप्रेस के अलावा यहाँ पर जम्मू तवी से बाड़मेर और इसके अलावा दिल्ली से रोहिला इलाके में जाती है जयपुर के बीच चलने वाली जो ट्रेन है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा यहाँ पर उदयपुर सिटी से शालीमार के बीच चलने वाली ट्रेन में भी यहाँ पर डिब्बों में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा उदयपुर सिटी से खुजारू के बीच चलने वाली ट्रेनों में भी यहाँ पर जो ट्रेन है उसमें भी यहाँ पर डिब्बों में बढ़ोतरी की गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने और रजिस्टर करने के लिए लॉन्च किया है पोर्टल। अब ग्राहकों को होगा फायदा। दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को बड़ा तोहफा दिया गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने ई ऑटो के रजिस्ट्रेशन और खरीदारी करने वाले लोगों के लिए माई ईवी वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च किया। इस पोर्टल को शहर में इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने और रजिस्टर करने की सुविधा इसमें यहाँ पर मिलेगी। इसके साथ ही ये पोर्टल दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत ई ऑटो की खरीदार है उनको लोन में 5% ब्याज की आर्थिक मदद भी यहाँ पर देगा। बयान में ये भी कहा गया है कि माई ईवी पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है जो लेटर ऑफ यहाँ पर इंटेंट धारकों को ई ऑटो खरीदने और दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन का दावा करने में सक्षम बनाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए बुरी खबर, आगे भी कट सकता है ईपीएफ पर ब्याज। बढ़ती महंगाई के बीच नौकरी पेशा लोगों के लिए बुरी खबर आ गई है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने प्रोविडेंट फंड में जमा ब्याज दर जो है उसमें यहाँ पर घटाने का फैसला किया है। दरअसल वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्याज दर 8.5% से घटाकर 8.1% यहाँ पर कर दी गई। इस फैसले का असर उन 6 करोड़ लोगों पर पड़ेगा जिनके वेतन का एक हिस्सा कटकर पीएफ में जमा यहाँ पर किया जाता है। वही खाते में ब्याज की राशि इस साल यहाँ पर उनकी उम्मीद के मुकाबले कम क्रेडिट होगी। वही सेंट्रल बैंक जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है उसके फैसले पर ईपीएफओ अभी यहाँ पर वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेगा। वही वित्त मंत्रालय की मोहर लगने के बाद खाताधारकों को ब्याज का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। वही ताजा कटौती के बाद ईपीएफ पर ब्याज दर 4 दशकों में सबसे कम हो गई है। इससे पहले वित्त वर्ष 1977-78 के बीच यहाँ पर कर्मचारियों के ईपीएफ पर 8% ब्याज का भुगतान किया गया था। वही पीएफ पर ब्याज दरों में पिछली कटौती मार्च 2020 में की गई थी। इस समय ब्याज दर को यहाँ पर 8.65% से घटाकर 8.5% यहाँ पर कर दिया गया था। ये पिछले 7 सालों में सबसे कम ब्याज यहाँ पर रही थी। जो कम ब्याज दर ये रही थी वह पीएफ पर ब्याज दरों में कटौती ऐसे समय में की गई है जब बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए कर्ज लेना यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर महंगा होने वाला। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई की ओर से बैंकों को दिए जाने वाले कर्ज यानी रेपो रेट में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है। वित्त मंत्रालय पहले भी यहाँ पर श्रम मंत्रालय से कह चुका है कि छोटी बचत योजनाओं और ईपीएफ की ब्याज दरों के बीच संतुलन होना चाहिए। उनका कहना है कि ईपीएफ की ब्याज दर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। व्हाट्सएप मैसेज को एक से ज्यादा ग्रुप में चेक फॉरवर्ड करना होगा मुश्किल, कंपनी ला रही है नया फीचर। दुनिया भर में अरबों लोग चैटिंग और मीडिया फाइल्स को शेयर करने के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। इस लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई खासियत है, साथ ही इसमें कुछ लिमिटेड फीचर्स भी है। ऐप अपने कुछ फीचर्स को यहाँ पर मॉडिफाई करने का काम कर रही है जिसमें एक ऐप का मैसेज फॉरवर्ड सर्विस भी शामिल है। वही व्हाट्सएप कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज फॉरवर्ड की लिमिट को यहाँ पर कम करने जा रहा है। दरअसल कंपनी ने एक ऐप के माध्यम से गलत सूचना और फर्जी खबरों के प्रसार को सीमित करने के लिए सख्त कदम यहाँ पर उठाए हैं। वही
फेसबुक के स्वामित्व वाली जो कंपनी है उसने ऐप में यहाँ पर रिडायरेक्टेड यहाँ पर ऐसे किया है, आप कितनी बार चैट को फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक नई रिपोर्ट के अनुसार आने वाले टाइम में ये लिमिट और कम की जा सकती है। जल्द से जल्द जल्दी ही यहाँ पर मैसेज को एक से दूसरे ग्रुप में फॉरवर्ड करने पर रोक यहाँ पर व्हाट्सएप की ओर से लगाई जाएगी। दरअसल अब आप 5 ग्रुपों में एक साथ मैसेज भेज सकते हैं, कोई भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये भी यहाँ पर व्हाट्सएप के अंदर आपको नया फीचर में यहाँ पर इसके ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करने पर रोक लग जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के सामने आए हैं 3116 नए केस, 47 लोगों की हुई है मौत। भारत में अब कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार कम हो रहे हैं, वही रोजाना के कोरोना के नए केसों की संख्या में लगातार यहाँ पर कमी दर्ज की जा रही है। 10,000 से ये कम आ रहे हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 3116 नए केस सामने आए। इस दौरान 47 लोगों की मौत कोविड के कारण से हुई, यानी अब मौतों का आंकड़ा भी 50 से नीचे आ चुका है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में 24 घंटों में 5,559 लोग ठीक भी हुए हैं। वही अस्पतालों में उनसे यहाँ पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद देश में अब तक कुल यहाँ पर 4,24,37,072 लोग अस्पताल से घर भेजे जा चुके हैं, उन्हें छुट्टी मिल चुकी है। देश में अब तक कोरोना के कारण 5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, 5,15,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक देश में फिलहाल जो एक्टिव केस है वो 38,069 केस फिलहाल एक्टिव बचे। इसके साथ ही देश में अब तक लोगों को कोरोना वैक्सीन की 1,80,13,00,000 से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। वही देश में टीकाकरण अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि 180 करोड़ खुराक देने की संख्या भारत में पार हो गई है। जन भागीदारी की भावना से संचालित दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी कोविड से बचाव की सावधानियों का पालन करते रहें। वह स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि शनिवार को यहाँ पर देर रात तक यहाँ पर 20 लाख से अधिक वैक्सीन डोज यहाँ पर लगाई गई थी, यानी शनिवार को 20 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज एक दिन में लगाई गई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो डॉक्टरी पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी, मुंबई में मेडिकल कोर्स के लिए बढ़ेगी 800 सीटें। राज्य सरकार जल्दी मुंबई में एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी में है, जिससे शहर में 800 मेडिकल सीटें यहां पर बढ़ जाएगी। फिलहाल मुंबई शहर में KEM नायर और साइन अस्पताल में मेडिकल कॉलेज है, हालांकि उपनगर में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। जानकारी के अनुसार डॉक्टर TP लाहड़े, निर्देशक और चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान के इस प्रस्ताव की पुष्टि की ओर से कहा गया है कि 3 मेडिकल कॉलेजों में MBBS की पढ़ाई के लिए 100 सीटें प्रति कॉलेज उपलब्ध होगी। उन्हें जिलों के जो नागरिक हैं उन नागरिक अस्पतालों से शुरू यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सिंधुदुर्ग में एक मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा यहाँ पर की है। इससे मेडिकल छात्रों के लिए 800 सीटें महाराष्ट्र के अंदर बढ़ जाएगी।